चलिए देखिए, हम लोग लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। एक समांतर रेखा हमने खींच लिया AB और एक समांतर रेखा खींच लिया CD। अगर इनके बीच की दूरी अगर हम देखें, यहाँ से बीच की दूरी यहाँ पर है AC और यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, मान लीजिए BD। ठीक है, तो बीच की दूरी जो होती है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। क्या होती है? समान। यानी AB AC और BD, अगर इसको हम लोग B कर दें, चलिए ठीक है, यानी AC और BD ये दोनों क्या होती हैं? बराबर। अगर एक समांतर रेखा है, A समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर इसकी लंबाई, मान लीजिए हमने प्रश्न आपसे दे दिया, ये तो हमें पता चल गया कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। यानी दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा है AB और CD। AB और CD ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। अगर इनके बीच की दूरी समान है, यानी AC और CD दोनों बराबर हैं, तो अगर प्रश्न पूछा जाए, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? चित्र बना देगा, इसमें कहेगा 3 सेमी। AC की लंबाई कितना है? 3 सेमी। यदि AC बराबर 3 सेमी, तो हमें BD का मान बताइए, ये कितना होगा? कितना होगा? 3 सेमी। जब ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी होगा, तो BD का मान भी क्या होगा? 3 सेमी। अगर ये 5 सेमी है तो ये क्या होगा? 5 सेमी। 10 सेमी है तो 10 सेमी। सीधी सी बात, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। जितनी यहाँ पर दूरी होगी उतनी यहाँ पर दूरी। अगर इसके बीच में एक और रेखा खींच दी, मान लीजिए लंब खींच दिया हमने रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए हमने PQ रख दिया, तो इस PQ का मान बताइए कितना होगा? 3 सेमी। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं लंबवत दूरी। क्या कहते हैं? लंबवत दूरी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लंबवत दूरी। यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? समान होती है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रश्न को करें, क्योंकि हम लोग क्या, हमारे पाठ का क्या नाम है? समांतर रेखाएं एवं लंब रेखाएं। तो समांतर रेखाओं और लंब रेखाओं के कुछ प्रश्न किया जाए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, ये प्रश्न किया जाए। ये चित्र है, इसमें साफ साफ दिया है कि यल और यम, इसमें दिया है कि यल और यम समांतर रेखाएं हैं। ये जो यल रेखा है, और ऐसे बना दीजिए, एक यल रेखा है और एक यम रेखा है। यल और यम एक दूसरे के क्या है? समांतर है। AB की लंबाई हमें दिया है 3 सेमी, इसकी लंबाई कितना दिया है? 3 सेमी। तो हमें पूछ रहा है CD की लंबाई, इसकी लंबाई कितना होगी? कितना होगा? 3 सेमी। कैसे? चूंकि अभी हमने सीखा है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। तो जब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये है 3 सेमी और ये भी है 3 सेमी, तो 3 सेमी और 3 सेमी क्या होगी? बराबर होगी। जितना इसके बीच की दूरी होगी वही इसके बीच की दूरी होगी। अगर यहाँ पर एक लाइन खींच के कुछ नाम दे दे, तो उसकी भी दूरी क्या होगी? 3 सेमी। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। देखिए, एक चित्र है आपके सामने, वो किसका चित्र है? आयत का। तो इस आयत के चित्र में
आयत के बारे में हम जानते हैं कि आयत के जो कोनों के कोण होते हैं वो कितना होते हैं, 90 अंश। और ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। आयत के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये जो आयत है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश। और दूसरा, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर भी होती है और समांतर होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। यानी ये हमारा जो आयत है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये जो आयत है इस भुजा के सामने की ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। इस भुजा के सामने की ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। यानी इस आयत में हमें क्या क्या पता चला, हमें क्या क्या पता चला, ये जो आयत है इसमें ए बी भुजा, भुजा ए बी जो है किस भुजा के समांतर है, बताइए। ये जो ए बी भुजा है वो किस भुजा के समांतर है, सी डी। कौन सी भुजा है, सी डी। और ये जो ए डी भुजा है वो किस भुजा के समांतर है, बी सी भुजा के। और ए बी की लंबाई जो है वो किसके बराबर होगी, दोनों बराबर भी होंगी, तो ए बी की लंबाई किसके बराबर होगी, सी डी की। और बी सी की लंबाई किसके बराबर होगी, ए डी की, होगा। तो इतनी चीज तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये आयत है। जो प्रश्न हमारा है वो ये है, अभी तो हम चित्र देख रहे हैं, चित्र से हमें पता क्या क्या चला। चित्र में क्या दिया गया है, आयत दिया गया है। तो आयत से हमें क्या पता चला, आयत से ये पता चला कि कोनों के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। आयत के कोनों के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 अंश। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। यानी इस भुजा के सामने की भुजा ये, यानी ए डी और बी सी, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इस भुजा के सामने की भुजा ये है, यानी ए बी और डी सी, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ए बी और डी सी नाम दे दीजिए। जैसे ऊपर से चले हैं तो ए बी डी सी, नीचे से चलते तो बी ए और सी डी, ठीक है। तो ये बराबर हो गए। अब हमसे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या ए बी सी डी के समांतर है, क्या ए बी इस सी डी के समांतर है, बताइए। ए बी इस सी डी के समांतर है, बिल्कुल है। ए बी रेखा और सी डी रेखा ये दोनों समांतर होंगी कि नहीं, क्योंकि आयत है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ये ए बी भुजा हमें सी डी भुजा के पूछ रहा है, क्या ए बी और सी डी समांतर होंगी, बताइए। सत्य है कि असत्य है, सत्य है। अब पूछ रहा है कि ये तो समांतर होंगी, लेकिन क्यों होंगी, क्यों होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये जो आयत की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब कि इनके बीच की दूरी ये भी ये बराबर ये है कि नहीं। क्योंकि ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी होगा, होगा कि नहीं। अगर हमसे पूछता कि ए बी बराबर कितना होगा, ए बी का मान कितना होगा, तो क्या कहेंगे, 5 सेमी। क्या कहेंगे, 5 सेमी, ये 5 सेमी।
तो अभी ना हमने सीखा है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 5 सेमी है तो ये 5 सेमी, तो दोनों समांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान हो गई, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी कि नहीं होंगी। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या एडी ये वाला भुजा और बीसी ये वाली भुजा, ये दोनों भी समांतर होंगी? बताइए, समांतर होंगी कि नहीं होंगी? क्यों? क्योंकि ये अगर 7.2 सेमी है तो ये भी कितना हो गया, 7.2 सेमी। क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए फिलहाल। अब देखिए, ये भी मिटा दिया जाए, ये भी प्रश्न नहीं था, ये भी प्रश्न नहीं था। प्रश्न हमारा ये था, प्रश्न ये था कि ये चित्र में आयत है, ए बी सी डी क्या है, आयत है। प्रश्न में ए बी सी डी आयत है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी और सी डी समांतर होगा कि नहीं, बताइए। अगर ए बी और सी डी समांतर होंगे कि नहीं, पहले हाँ या ना। ए बी और सी डी समांतर होंगे कि नहीं होंगे। यानी ये सही है, यानी हाँ, ठीक है, समांतर होंगे। पहला उत्तर आ गया, समांतर होंगे। और फिर उसके बाद कह रहा है क्यों समांतर होंगे। तो चूंकि ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर हमसे CD का मान दिया है या DC का मान दिया है 5 सेमी, यदि DC का मान 5 सेमी दिया है तो AB का मान कितना होगा, 5 सेमी। कितना होगा, 5 सेमी होगा। चलिए, ये भी 5 सेमी होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है तो इसका मतलब वो रेखाएं क्या है, समांतर हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी समान है कि नहीं, दो रेखाओं, कौन कौन रेखाएं हैं, ए डी ए बी, वो ये इसके बीच की दूरी पूछ रहा है ना, ए बी और सी डी है ना, तो इसके बीच की दूरी देखें, ए बी और सी डी है तो ये दूरी देखें, ये 7.2 सेमी है। ए डी, ए डी 7.2 सेमी है, ये रेखा 7.2 है, तो BC कितना होगा, 7.2 सेमी। तो कौन कौन रेखाएं हमें समांतर देखना है, AB और DC या CD, AB और CD, तो इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अगर ये 7.2 सेमी है तो ये भी 7.2 सेमी होगा कि नहीं, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। दो रेखाओं AB और ये रेखा AB और CD के बीच की दूरी क्या है, समान है, समान है। अतः रेखाएं कौन कौन, AB समांतर CD। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है तो रेखाएं समांतर होंगी कि नहीं, AB
और CD के बीच की दूरी, यानी ये रेखा, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसके बीच की दूरी 7.2 यहाँ है, 7.2 यहाँ है। तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी कि नहीं? अभी हमने सीखा है कि अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे ये दूरी 7.2 है, ये दूरी 7.2 है, अगर ये रेखा यल है, ये रेखा यम है, तो यल और यम समांतर होंगी कि नहीं बताइए? बिल्कुल होंगी। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी समान है तो वो समांतर ही होगी ना। तो हमसे पूछ रहा है क्यों, तो हम लिख दिए कि चूंकि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? समान है, अतः रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। नहीं होंगी क्या? अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी समान है तो रेखाएं तो समांतर होंगी। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का जवाब मिल गया। इसी तरह से दूसरा क्या कह रहा है कि AD और BC समांतर होंगे, यानी AD समांतर BC, यानी इसको देख रहा है, इसको और इसको, तो इसके बीच की दूरी अगर 5 सेमी है, यहाँ पर DC की वैल्यू 5 सेमी है, तो इसका मतलब AB का मान कितना होगा? 5 सेमी। यहां से हम लोग देखें, अगर CD की वैल्यू 5 सेमी है तो AB का मान कितना होगा? 5 सेमी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अभी हम देखे हैं समान है। तो दो रेखाएं कौन कौन समांतर हैं? AB, दो रेखाएं AD और BC, और क्या है? BC के बीच की दूरी क्या है? समान है, तो अतः रेखाएं क्या होगी? समांतर होंगी। यानी AD समांतर क्या होंगी? BC, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या होंगी? समांतर होंगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है? 5 सेमी। तो केवल हमें ये याद रखना है कि हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर क्यों होंगी। तो बस हमें ये देखना है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है समान ना। तो उसी को हमको लगा देना है। देखिए, दूरी अगर बीच की दूरी समान, बीच की दूरी समान, तो ये क्या होगी? समांतर। ये हमसे पूछ रहा है और ये हमको दिया है, यही ना है। हमसे पूछ रहा है कि समांतर क्यों होंगी, और दिया क्या है? बीच की दूरी समान दिया है कि नहीं? आयत बना दिया है, तो आयत बना दिया है, तो ये 5 है तो यो तो 5 होगा, ये 7.2 है तो यो 7.2 होगा। तो हमसे AB रेखा पूछ रहा है और CD, तो AB रेखी कहाँ है? यह है, और CD रेखा है यह है। तो AB रेखा और CD रेखा के बीच की दूरी कितना है? 7.2, यहाँ भी 7.2, यहाँ भी 7.2, तो दूरी समान है कि नहीं? तो समांतर होंगी कि नहीं? वही हाल इसमें भी है। AD और BC, AD मतलब ये और BC मतलब ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बीच की दूरी समान है कि नहीं? तो समांतर होंगी कि नहीं? ठीक है, तो अगर कहीं भी दो रेखाओं के बीच की दूरी समान है तो वो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, हमें दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी तो हम कब ज्ञात करेंगे? एक समांतर रेखा हमने खींच दिया यल और एक समांतर रेखा हमने खींच दिया यम, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें समांतर रेखा खींचना आना चाहिए। क्या खींचना आना चाहिए? समांतर रेखा। यानी कोई अगर रेखा हमें दे दी गई है तो उस रेखा की समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, यानी रेखा की
समांतर रेखा खींचना। कोई रेखा है, मान लीजिए ये रेखा दी गई है ए और बी, ये रेखा दी गई है, इस रेखा के समांतर आपको रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? तो इस रेखा के समांतर मान लीजिए एक बिंदु दिया गया है P, यहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है, तो कैसे खींचेंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए पटरी और प्रकाल, ठीक है? तो चलिए प्रकाल से भी खींच सकते हैं और हम लोग इनसे भी खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर जिसका नाम होता है गोनिया, ठीक है? ये क्या होता है अभी हम बता दे रहे हैं। और ये एक होती है पटरी, पटरी तो देख रहे हैं, ये हो गई हमारी पटरी। और सेट स्क्वायर गोनिया हमारे पास नहीं है, तो हमने एक टेम्परेरी बना लिया है, कैसे? जुगाड़ से, ठीक है? तो पहले आपको दिखा दें कि सेट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है? चलिए देख लीजिए, ये जो देखते हैं, देखिए इस तरह से रहता है, यही है सेट स्क्वायर, ठीक है? ये त्रिभुज की तरह रहता है और उस पे अंक बने होते हैं, 1 2 3 4 सेंटीमीटर का निशान रहता है, यही हमारा है सेट स्क्वायर। और ये हमारा है पटरी, पटरी तो जान ही रहे हैं, स्केल, ठीक है? तो सेट स्क्वायर समझे? ये देखें, ये है अपना सेट स्क्वायर और ये हो गई अपनी पटरी, ये पटरी हो गई। तो चलिए हम जुगाड़ मार्का से, कैसे? जुगाड़ से, ठीक है? तो इस रेखा के, ये जो हमारी रेखा है, पहले ये रेखवा तो सीधी हो जाए, ठीक है? ए बी, ये रेखा दी गई है, इस रेखा के समांतर हमें एक रेखा खींचना है जो कहां से होके जाती है? पी से होके जाती है। क्या करना है हमें? हमें प्रश्न क्या है? प्रश्न, पहले प्रश्न तो पता चले कि क्या पूछा जा रहा है। हमें प्रश्न रेखा AB के समांतर बिंदु P से समांतर रेखा खींचना है। बिंदु P से समांतर रेखा खींचना है, AB के समांतर रेखा खींचना है जो बिंदु P से होकर जाती है, ठीक है? तो चलिए देखिए क्या करते हैं। ये देखिए, जो हमें अभी हमने देखा है कि जो सेट स्क्वायर यानी जिसको गुनिया कहते हैं, उसमें एक त्रिभुज जैसा निशान बना रहता है, बना है, देखिए दिखाई दे रहा है, ये देखिए बीच में त्रिभुज जैसा निशान बना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस त्रिभुज के जो निशान है और ये जो लंब वाला निशान है, देखिए ये जो कोण है, ये गुनिया में देखिए, ये अपना हो गया गुनिया, ठीक है? नहीं है तो हम उसको समझ तो लें, ये खाली वाला स्थान है, ठीक है? तो ये खाली स्थान में ये जो गुनिया है, उसमें ये वाला भी कोण 90 अंश होता है, ये वाला भी कोण 90 अंश होता है कि नहीं? होता है। ये रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। तो इस गुनिया में ये जो लाइन है, उस लाइन को हम इस P के सीध में लाते हैं। किसके सीध में लाते हैं? P के सीध में, ठीक है? ये जो लाइन है, उस लाइन को हम लोग किसके सीध में लाते हैं? P के सीध में, ठीक है? हाई स्केल दीजिए, थमाइए स्केल। तो देखिए ये हमने सीध में ला दिया, ये रेखा जो है, ये वाली जो है, ध्यान दीजिएगा,
ये जो बिंदु है उस बिंदु को हम इस नोक के सीध में लाते हैं, ठीक है। हो सकता है ये तिखा हो, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से देखिए एक पटरी लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तिखा है तो ये पटरी तिखा हो गई कि नहीं, हो गई ना? तो यहां से एक पटरी लगाते हैं, वो पटरी देखते हैं सीधी है कि नहीं। अब देखिए ये जो पटरी है, इस पटरी का ये सिरा सीधा होना चाहिए। ये नीचे से लगाएंगे, ये एक पटरी को इस नीचे से लगाएंगे। अगर मान लीजिए तिखा है तो ये देखिए पटरी तिखा हो जा रही है, तो यहां से इस पटरी को सीधा लगाएंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहां से एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। और यही रेखा हमारी क्या हो गई? समांतर रेखा। यही रेखा क्या हो गई? समांतर रेखा। ये रेखा समांतर रेखा हो गई, ठीक है। कैसे किया हमने? जैसे ये हमारा बिंदु P है, खींचना है, तो इस गुनिया का ये वाला जो सिरा है जो 90 अंश वाला है वो ठीक इसके सीध में होना चाहिए, ठीक है। जब ये सीध में होगा तो यहां से एक पटरी ऐसे रख देंगे, ये तिखा नहीं होना चाहिए, ये सीधे रख देंगे इस तरह से। तब अब जब सीधा है, सब कुछ सीधा, जैसे तिखा होगा तो तिखा पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे घुमा है तो पता चल जा रहा है। तो जब ये ऐसे तिखा है तो ये देखिए ये पता चल जा रहा है कि तिखा है, ये एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पटरी रख देंगे जिससे कि ये पता चल जाए कि सीधा है कि नहीं, पता चल गया। अब उसके बाद देखिए यहां से हम ये रेखा खींच देंगे, यही रेखा क्या हो जाएगी हमारी? समांतर रेखा। अब इसको ऐसे स्केल से खींच देंगे, मिला के ऐसे खींच सकते हैं ना, तो यही हो गई हमारी समांतर रेखा खींचना। तो ये बताइए कोई रेखा अगर दी गई है तो बिंदु, उसके बाहर कोई बिंदु है तो उससे रेखा के समांतर रेखा खींच लेंगे। ध्यान क्या देना है, बस ये ध्यान दीजिए। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें ध्यान हमें क्या देना है, ठीक है। ध्यान देना है इस गुनिया को, ये जो गुनिया है, ये जो गुनिया है, इस गुनिया का ये सिरा सीधा होना चाहिए, ठीक है। या तो ये सिरा जैसे देखिए सीधा है कि नहीं, इस समय सीधा है, नहीं सीधा है, तो ये सिरा सीधा होना चाहिए। ये बिंदु और ये बिंदु एक सीध में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से ये सीधा है या नहीं है, अगर सीधा आपको पता चल जा रहा है तो स्केल लगाने की जरूरत नहीं है। स्केल लगा के हम देख सकते हैं कि ये अगर एकदम बराबर टच कर दे रहा है तो इसका मतलब ये सीधा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन खींच दिए, ये हमारी हो गई समांतर रेखा, ठीक है। अब इसको पटरी और प्रकाल से खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आगे की उच्च कक्षाओं में जाएंगे, ये तो समझ गए ना बात को। अब आगे की उच्च कक्षाओं में जब जाएंगे तो हमें ऐसे प्रकाल लेंगे, प्रकाल से इस पे लंब खींचना होता है, ठीक है। प्रकाल की सहायता से इस किसी रेखा पर लंब रेखा खींचा जाता है, यानी यहाँ पर कोण जो है वो 90 अंश का कोण बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है? 90 अंश का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो समझ गए ना। ये सीधा सीधा आप लोगों के लेवल में पटरी और गुनिया की सहायता से हम किसी भी रेखा के समांतर रेखा खींच दें। और एक बार बताएं कि समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखिए समांतर रेखा हो गई, तो अब इस समांतर रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
ये बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। मान लीजिए एक समांतर रेखा है ए बी और दूसरी समांतर रेखा है सी डी। इसकी दूरी आपको निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फिर वही सेट स्क्वायर, ठीक है। तो सेट स्क्वायर देखिए ये अपना है, इसको कहीं एक बिंदु यहां ले लेंगे, मान लीजिए इस पे कोई बिंदु ले लिए, एक बिंदु यहां ले लिए, ठीक है। अब सेट स्क्वायर का ये जो नोक है, अब देखिए ये इससे मिलना चाहिए तब है ना लंब होगा। ये इसके सीध में होना चाहिए, ये वाला सिरा, ठीक है। अब यहां पर रेखा खींच दीजिए, यहां पर क्या करिए, रेखा खींच दीजिए। वही हाल यहां करिए। देखिए तिखा नहीं होना चाहिए, इसमें तिखा है, ये नीचे का सिरा इस लाइन से मिलना चाहिए, ठीक है। ये मिल गया, न ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा सटा होना चाहिए। तो एक रेखा यहां से खींच दीजिए, दो रेखाएं हो गई। अब इस रेखा से को आप यहां से ऐसे खींच दीजिए, मिला दीजिए, मिला सकते हैं। यहां से मिला दीजिए, ऐसे मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, ठीक है। अब इस दूरी को पटरी और प्रकाश पटरी की सहायता से क्या करिए, नाप लीजिए, नाप लेंगे ना। जैसे यहां देखिए दूरी कितनी है, यहां पर है 30 है और 24, 30 और 24, और यहां पर 30 और 24, देखिए बराबर है एकदम, ठीक है। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी भी हम नाप सकते हैं। अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी भी हम पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता, सेट स्क्वायर माने गुनिया, तो गुनिया हमारे पास नहीं था, फिर भी हमने जुगाड़ से गुनिया बनाकर निकाल लिए कि नहीं। तो एक बार फिर से इसको देख लिया जाए, ठीक है। चलिए अब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें नाप करके बताना है कि आपके सामने दो समांतर रेखाएं खींच दी गई हैं, उनके बीच की दूरी बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस समांतर रेखा पर एक बिंदु इधर ले लेंगे, एक बिंदु इधर ले लेंगे। ये अपना है गुनिया, क्या है, गुनिया। अब इस गुनिया का किनारा इस बिंदु पर रखते हैं। अभी देखिए तिखा है ना, अपने से तिखा किए हैं। अब इसको इस वाले सिरे को इस सिरे से सटा देंगे, दोनों एक सीध में हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी अब देखिए यहां पर जो कोण बनेगा हमारा, लंब बनेगा कि नहीं। अब ये वाली लाइन यहां पर खींच दीजिए, यहां से एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए ये गुनिया का एक सिरा, एक नोक यहां रखते हैं। अभी देखिए गड़बड़ है, इसको ऐसे 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 लाएंगे, यहां पर रख दिए, तो यहां पर एक लाइन यहां खींच दिए, ठीक है। अब इसको चाहे उसी गुनिया की सहायता से चाहे स्केल से हम पूरा रेखा को मिला देते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए तो अब इस दूरी को हम नाप लेंगे, हमारा जो है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा है आज, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना सीखा, ठीक है। बीच की दूरी कैसे निकलती है, सेट स्क्वायर यानी जिसको हम लोग गुनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, गुनिया, ठीक है। याद करिए एक बार हम स्त्री वाला पढ़ा रहे थे तो इसमें कह रहे थे इसका नाम याद नहीं है, तो ये गुनिया ही था 90 अंश वाला, ठीक है।
गुनिया से सीधा सीधा नापते हैं दीवाल उवाल। तो सेट स्क्वायर और एक पटरी। आगे उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो परकाल की सहायता से आपको बनाना पड़ेगा कोण। कोण बनाएंगे किसकी सहायता से? परकाल की सहायता से। तो वहां पर प्रकार चाहिए, ठीक है, प्रकार की सहायता से भी खींच लेंगे। और दूसरा काम हम क्या खींचे, क्या किए, रेखा के समांतर रेखा खींचना। रेखा के समांतर रेखा खींचना, ठीक है। यानी हमने किसी रेखा के समांतर रेखा भी खींच लिया और किसी रेखा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी हमने। क्या क्या चाहिए बीच की दूरी और रेखा के समांतर रेखा खींचने के लिए? सेट स्क्वायर और पटरी। परकाल को तो आगे कक्षाओं में जब परकाल की सहायता से कोण बनाना सीख लेंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए